नमस्कार दोस्तों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और कालचक्र का फेर के ऑडियो 137 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक दादी अरुण को रुक्मणी देवी और ऋषि व्यास की वार्तालाप सुना रही थीं। आइए अब आगे सुनते हैं। देखो बच्चे, जिस प्रकार से प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी के कार्य के आधार पर मंदिर में अपना योगदान देगी, उसी प्रकार से प्रत्येक पीढ़ी को नई अंतर्दृष्टि जोड़ते हुए इन कथाओं को फिर से बताना होगा। समय बीतने के साथ हमारी समझ बदलती है और जो एक युग में स्वीकार नहीं है, वह दूसरे युग में सबसे अधिक स्वीकारा जाता है। समय के साथ सीता माँ और रुक्मणी माँ की कथाओं को इस अनुसार आकार दिया जा रहा है कि कथाकार महान देवी की उन दो अभिव्यक्तियों को कैसे प्रकट करना चाहते हैं जो अनिवार्यतः वे थी नहीं। उन्हें आज के स्वीकृत मानकों के अनुरूप ढाला गया है। बोले गए शब्दों के पीछे झांकना होगा और सीधे उनसे स्वयं को प्रकट करने के लिए कहना होगा। यही एक मात्र उपाय है उन्हें जानने का। वह एक आध्यात्मिक स्वर में जारी रही। रुक्मणी की सुंदरता यह है कि वह हमारे मध्य चलती है, हमारे जीवन के सबसे छोटे विवरण का ध्यान रखती है। ब्रह्मांड की माता मानव रूप लेती हैं ताकि हमें जागृति की ओर धीरे धीरे धकेल सकें, परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम उन्हें क्या नाम देते हैं, क्योंकि वह सभी नामों में रहती हैं और उनका कोई नाम नहीं है, इसलिए हम उन्हें सीधे माता कहते हैं। मैं थोड़ी देर विचारशील रहा और फिर भ्रूभंग किया। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है। अंततः रुक्मणी देवी तो श्री कृष्ण की पत्नी थीं। यह वह शक्तियां हैं जो चाहती थीं कि वह पृष्ठभूमि में रहें, क्योंकि यह उनका विश्वास था और है कि महिलाओं का स्थान वहीं होना चाहिए। उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा। उनका आध्यात्मिक स्वर अब क्रोध में परिवर्तित हो गया था। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता था और श्री कृष्ण ने यही बताने का प्रयास किया, इसलिए उन्होंने कभी उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। वे चाहते थे कि उन्हें उनकी पत्नी के रूप में नहीं, वरन उनके रूप में पहचाना जाए जो वह थी। दादी, मैं संसार को उनका स्मरण कराऊंगा, मैंने एक निश्चय पूर्वक स्वर में कहा, अधिकतर अपने आप से बजाय दादी के। और तुम ऐसा कैसे करोगे पुत्र? उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक पूछा। मैंने थोड़े समय तक उत्तर नहीं दिया, परंतु जब उन्होंने बार बार प्रेरित किया और फिर से पूछा, तो मैंने एक दबे हुए स्वर में उत्तर दिया, मैं मंदिर के लिए उनकी मूर्ति बनाऊंगा। शक्ति के बल को पत्थर में परिवर्तित करने में बहुत सा धैर्य, दृढ़ता और मानसिक केंद्रितता चाहिए। क्या तुम्हारे पास वह है बच्चे? उन्होंने मुझसे एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा। मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें क्या प्रतिक्रिया दूं और मेरी सारी अपर्याप्तता की भावनाएं उभर आईं। मुझे लगता है कि यह कहना भी मेरे लिए मूर्खता है। मैंने क्षमा मांगते हुए सोचा, मैं योग्य नहीं हूँ। यहाँ और मथुरा में इतने सारे महान पत्थर के कारीगर हैं। सबसे महत्वपूर्ण योग्यता भक्ति है। भक्ति के माध्यम से तुमको आवश्यक कौशल प्राप्त हो सकते हैं।
मुझे यह तक नहीं पता कि मैं आरंभ कैसे करूं। मैंने सोचते हुए उनकी ओर देखा। उनका दर्शन पाने के लिए मुझे वर्षों का ध्यान करना पड़ेगा। मुझे ध्यान करना तो आता नहीं है, यह ऋषियों के लिए है। माता ने अपना जीवन लोगों के बीच बिताया, ऋषियों के बीच नहीं। वह तो प्रजा है जिन्होंने उन्हें सबसे अच्छे से जाना। परंतु तुम सही हो, उन्हें जानना सरल नहीं है। शक्ति जीवन के सामान्य परिस्थितियों में स्वयं को छुपाती है, सही समय आने की प्रतीक्षा करती है जब वह स्वयं को प्रकट कर सके। निश्चित रूप से तुमने श्री कृष्ण के गोपियों से छिपने की कथाएं सुनी होंगी। शक्ति के साथ भी ऐसा ही है, केवल उन्हें समझना और भी असाध्य होता है। वे स्वयं को तभी प्रकट करती हैं जब यह उनकी इच्छा होती है। तुमको प्रतीक्षा करनी होगी जब तक तुमको कोई संकेत नहीं मिलता। दादी, यदि ऋषि व्यास ने रुक्मणी देवी को पहाड़ों में देखा था, तो क्या उनकी मृत्यु भूकंप में नहीं हुई थी? मृत्यु? उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? वह हमारे मध्य चलती हैं, अज्ञात और अदृश्य। वह सबसे अनपेक्षित स्थलों पर सबसे अनपेक्षित समयों में प्रकट होती हैं। इसलिए सतर्क रहना, क्योंकि वह किसी भी क्षण प्रकट हो सकती हैं। एक दुखी हृदय उन्हें अपनी ओर खींचता है। वह श्री कृष्ण की तरह प्रेम की पुकार का विरोध नहीं कर सकती। यदि उनमें कोई दुर्बलता है तो वह यही है। क्या आपने उनको देखा है? मैंने पूछा। वह हंसी और उन्होंने उत्तर दिया, मुझे पता है कि तुम सोचते हो कि मैं शांत प्रातःकाल की घड़ियों में स्वयं से वार्तालाप करती हूँ, परंतु वही हैं जो मेरे साथ बात करती हैं। जो कुछ भी मैंने इंद्रप्रस्थ के लोगों के लिए किया है, वह उनकी आज्ञा पर किया है। मैं स्वयं कुछ भी नहीं हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? इसलिए मैं उनकी प्रशंसाओं और उपहारों को ठुकरा देती हूँ। जब मैं युवा थी और सड़कों पर चलती थी और बाजारों में जाती, तो मैं सदैव उन्हें छायाओं में, भारी जगत के छिपे हुए स्थलों में ढूंढती थी। मुझे उन्हें अपने भीतर खोजने में बहुत समय लगा, और एक बार उन्हें पाने के बाद अब कोई अलगाव नहीं है। फिर भी वह मेरे साथ खेलती है, जैसा कि वह हम सभी के साथ करती हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे उनके कृष्ण करते हैं। वह उनका रहस्य और उनका आनंद है। उनके अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हुए मैंने उन्हें आश्चर्यचकित होकर देखा। जब उन्होंने मेरी अभिव्यक्ति देखी तो वह हंसी और फिर बोली, मुझे दिख रहा है कि तुम थक गए हो पुत्र। तुम कल रात ठीक से सोए नहीं। सूर्य उदय हो गया है, परंतु तुम्हारे पास अभी भी विश्राम करने का समय है। मैंने सिर हिलाया। मेरे व्याकुल मन को शांत करते हुए सुखदायक पेय ने अपना कार्य कर दिया था। किंतु दादी, अब और कोई प्रश्न नहीं, विश्राम करो। उनकी वाणी दृढ़ थी और मैंने विरोध करने का साहस नहीं किया। मित्रों, दादी से और बातें जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।